गांवों में अब पगडंडियों पर बच्चों की हंसी नहीं बल्कि सन्नाटा और चीखों की गूंज सुनाई देती है। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। झारखंड में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट चरम पर पहुंच गया है। जनवरी 2026 के महज कुछ दिनों में हाथी हमलों में 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जो हर दिन औसतन 2 मौतों का आंकड़ा छू रहा है। ये सिलसिला दिसंबर 2025 से शुरू हुआ, लेकिन जनवरी में रफ्तार पकड़ ली। पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग जैसे जिलों में जंगली हाथियों के झुंड और अलग थलग पड़े दांतेदार हाथियों ने ग्रामीण इलाकों में कहर बरपा रखा है। और एक ही सप्ताह में 16 मौतें दर्ज की गई, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा मौतें थी, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। दर्जनों लोग घायल हैं। ग्रामीणों में भय का माहौल है और वे वन विभाग से नियमित गश्त, हाथियों को जंगल और खदेड़ने को मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उनको सुरक्षित आवाज तक पहुंचाया जा सके। और अब तक ये करते करते 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब कहाँ कितनी मौतें हुई, चलिए आपको वो बताते हैं। 1 से 9 जनवरी तक हाथी ने जिन 22 लोगों की जान ली है, उनमें पहले मृतक 34 साल के मंगल सिंह हेम्ब्रम है। वे साल की पहली शाम लगभग 6 बजे टोटो प्रखंड स्थित ग्राम बॉडीजारी में अपने घर जा रहे थे। घर के नजदीक पहुंचते ही अचानक हाथी ने हमला कर दिया, जिसमें उनकी जान चली गई। सदर प्रखंड के ग्राम रोडो के निवासी 42 साल के विष्णु सुंडी की मृत्यु 1 जनवरी को रात 11:30 बजे घर के बरामदे में सोते हुए हुई। उसी रात 10 बजे टोटो प्रखंड के ग्राम बिरसिंह हाथू में उस हाथी ने 62 साल के उर्दू बहादा पर हमला किया। परिवार वालों के मुताबिक वे उस समय खेत में धान की रखवाली कर रहे थे और तभी अचानक से हाथी ने हमला कर दिया। टोटो प्रखंड के 22 साल के जगमोहन सवैया की पहचान तीसरे मृतक के तौर पर हुई। उनकी मौत ग्राम कोईसुते में 5 जनवरी की रात हाथी के हमले से हुई। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली घटना नोवामुंडी प्रखंड स्थित लगभग 2,500 की आबादी वाले बाबड़िया गांव के बाहरी हिस्से में हुई, जहां पर 6 जनवरी की रात वहां पुआल से बने एक कुंबा के नीचे परिवार के सभी 6 सदस्य सो रहे थे। अब आप सोचिए क्या हुआ होगा। रात 11 बजे अचानक हाथी पहुंचता है और उसने पूरे कुंबे को तहस नहस कर दिया। फिर वहां 50 साल के सनातन मेरेल, उनकी पत्नी जोलको कोई, 9 साल की बेटी दमयंती मेरेल और 5 साल के बेटे मुंगड़ू मेरेल की जान ले ली। 11 साल के जयपाल मेरेल और उनकी 5 वर्षीय छोटी बहन सुशीला किसी तरह वहां से अपनी जान बचाने में सफल हुए। बाबड़िया गांव के दूसरे छोर पर ही रात के अंधेरे में हाथी ने 7 साल के हिंदू लागोड़ी और 10 साल के गोमिया लागोड़ी और 28 वर्षीय गुरुचरण लागोड़ी पर भी हाथी ने यूं ही हमला किया, जिसकी वजह से उनकी भी उसी रात मौत हो गई। इन मौत के बाद भी हाथी थमा नहीं। बाबड़िया गांव, जगन्नाथपुर प्रखंड, हजारीबाग, गढ़वा, हर जगह हाथी का कहर जारी है और ऐसे करते करते उस एक अकेले हाथी ने अब तक 22 लोगों की जान ले ली है और वन विभाग या फिर प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर पाया। चाईबासा और कोल्हान के क्षेत्र में इस हाथी ने ये जो तांडव मचाया है, उसने प्रशासन की नींदें उड़ा रखी हैं। शनिवार की रात वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम रही। वहीं हाथी, जिसने हाल ही में ग्रामीणों और उसे खदेड़ने आई पश्चिम बंगाल की एक्सपर्ट टीम के एक सदस्य की मौत को घाट उतार दिया था, दोबारा झारखंड उड़ीसा सीमा पर बेनीसागर के जंगलों में लौट आया। वन विभाग के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है जब वो उस हाथी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये हाथी रेस्क्यू टीम को बार बार चकमा दे रहा है और वहां से भाग जा रहा है। इसे पकड़ने के लिए 8 आईएफएस अधिकारी, 100 से ज्यादा वनकर्मी, 60 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम यानी कि क्यूआरटी और 40 फॉरेस्ट गार्ड तैनात किए गए हैं। 12 विशेषज्ञों की टीम 3-3 ट्रैंक्विलाइज गन लेकर जंगल की खाक छान रही है, लेकिन हाथी की अप्रत्याशी गतिविधियों ने हर रणनीति को विफल कर दिया है। फिलहाल हजारीबाग से लेकर कोल्हान तक प्रशासन हाई अलर्ट पर है। हमर हाथी 2.0 ऐप और 24 घंटे चलने वाले कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जा रही है, हर जगह नजर रखी जा रही है। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मुआवजे की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि पीड़ित परिवारों को थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन क्या सिर्फ मुआवजा और कंट्रोल रूम काफी है? आज चाईबासा के 30 गांव दहशत के साए में जी रहे हैं। अनंत अंबानी के वंतारा से लेकर बंगाल और उड़ीसा की टीमें इस हाथी को काबू करने में जुटी हैं, लेकिन सब ही विफल नजर आ रही हैं। हमें यह समझना होगा कि यह समस्या सिर्फ एक हाथी को पकड़ लेने से खत्म नहीं होगी, क्योंकि सवाल यह है कि आखिरकार एक हाथी इतना खूंखार कैसे हो गया। गांव वाले हो चाहे प्रशासन, हर किसी के मन में यह सवाल जरूर गूंज रहा होगा। कोल्हान डीएफओ कुलदीप मीणा का कहना है कि यह हाथी इस वक्त मस्त अवस्था में है। ये एक ऐसी नेचुरल स्थिति है जब जवान नर हाथियों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर सामान्य से कई गुना बढ़ जाता है। इस समय वे अत्यधिक ऊर्जावान, चिड़चिड़े और आक्रामक हो जाते हैं।
ऊपर से ये हाथी जवान और काफी ज्यादा फुर्तीला है, जो रात के अंधेरे में तेजी से अपनी लोकेशन बदल लेता है। अधिकारियों का ये भी मानना है, उनका ये भी कहना है कि ये हाथी शायद अपने झुंड से बिछड़ गया है। एक अकेला हाथी जब असुरक्षित महसूस करता है और उसके शरीर में हार्मोन्स का इस कदर तूफान होता है, तो वह हर सामने आने वाले इंसान को, हर सामने आने वाली वस्तु को अपना दुश्मन समझ लेता है और ऐसे ही बिहेव करता है। और यही वजह है कि वन विभाग की पहली प्राथमिकता इसे सुरक्षित तरीके से पकड़कर वापस इसके झुंड तक पहुंचाने की है, ताकि वो शांत हो सके और अपने लोगों के पास पहुंच सके। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण है जो एक हाथी ऐसा बर्ताव कर रहा हो? क्योंकि झारखंड में जंगली हाथियों की संख्या को अगर हम ध्यान से देखें तो उसमें काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है और ये मात्र 217 रह गई है, जो 2017 के 678 के आंकड़े से काफी ज्यादा कम है। देश में पहली बार डीएनए आधारित हाथी गणगणना में ये जानकारी दी गई है, जिसे वानिकी विशेषज्ञों ने चिंताजनक बताया। और हाथियों की संख्या में कमी के लिए मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं, हाथियों के आवागमन के गलियारों यानी कि कॉरिडोर्स और उनके रहने के स्थानों पर अतिक्रमण को जिम्मेदार ठहराया गया है। अब कैसे, चलिए वो आपको हम विस्तार से समझाते हैं, सारी जानकारी देते हैं। अखिल भारतीय तुल्यकालिक हाथी अनुमान 2025 ने झारखंड में हाथियों की संख्या 149 से 286 के बीच बताई, जिसका औसत 217 है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 2021 में सर्वेक्षण शुरू होने के लगभग 4 साल बाद ये रिपोर्ट जारी की। राज्य वानिकी बोर्ड के पूर्व सदस्य DS श्रीवास्तव ने बताया कि झारखंड अब हाथियों के लिए सुरक्षित निवास स्थान नहीं रहा। हमने खनन, सड़क निर्माण और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट कर दिया है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम उसको डेवलपमेंट मानते हैं। उनके आवागमन के मार्गों पर या तो अतिक्रमण कर लिया गया है या तो उन्हें नष्ट कर दिया गया है। जंगलों के बड़े पैमाने पर विनाश के कारण हाथियों का भोजन, विशेष रूप से बांस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास राज्य से बाहर जाने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं है और इसीलिए हाथी जो है वो जंगल छोड़ गांव की ओर बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार निवास स्थल नष्ट होने के बीच हाथी हजारीबाग और रांची जैसे नए क्षेत्रों में पलायन कर रहे हैं, जिससे संघर्षों को रोकने में मुश्किलें पेश आ रही हैं। इसमें कहा गया कि इसमें ह्यूमन एलिफेंट संघर्ष की घटनाएं बढ़ी हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2004 से 17 के बीच लगभग 30 हाथियों की मौत दर्ज की गई, जिनमें से अधिकतर की मौत बीमारियों, जहरीले पदार्थ खाने, अवैध शिकार, रेल दुर्घटनाओं और बिजली का झटका लगने के कारण हुई है, जो कि कोई सामान्य मौत नहीं है। राज्य के एक वन अधिकारी ने बताया कि हाल के वर्षों में पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी विस्फोटों में कम से कम 5 हाथियों की मौत हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 से शुरू हुई 5 वर्षों की अवधि में झारखंड में हाथियों के साथ संघर्षों ने 474 लोगों की जान ले ली है। यानी कि हाथियों की भी मौत उतनी ही हो रही है जितने की लोगों की। वहीं पूरे भारत की अगर हम बात करें तो मुख्य वन संरक्षण SR नटेश ने कहा कि वे हाथियों की अनुमानित संख्या रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रिपोर्ट में दिखाया गया कि आंकड़ा हमारे अनुमान से काफी ज्यादा कम है। SAI 2025 के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या 18,255 से 26,645 के बीच होने का अनुमान है, जिसका औसत 22,446 है। आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में सबसे अधिक 6,013 हाथी हैं, जिसके बाद असम 4,159 और तमिलनाडु 3,136 है। उड़ीसा में 912 हाथी हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 451 से अधिक हाथी ही रह गए हैं। इनका कहना है कि हमने अनुमान लगाया था कि इससे ज्यादा हाथियों की संख्या होगी, लेकिन हमने जब रिसर्च किया तो उससे हमें पता चला कि हाथियों की संख्या में कितनी ज्यादा गिरावट आई है, जो कि एक चिंता का विषय है। और एक कारण ये भी है कि झारखंड में जो भी कुछ हो रहा है उसका मुख्य कारण यही है, क्योंकि हाथी के लिए अब जंगल सुरक्षित नहीं है और वो उससे बाहर निकलकर अब गांव में आ रहे हैं और इसीलिए गांव वालों की जान ले रहे हैं। सिर्फ यही कारण नहीं है कि वो एक हाथी मस्त में है, लेकिन एक कारण ये भी है कि उसे अपने ही घर में, अपने ही जंगल में शायद सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के नाम के चक्कर में जंगल में घुस रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, उन्हें नष्ट कर रहे हैं और जिसकी वजह से वहां पे जो जानवर रह रहे हैं, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो अन्य कोई भी जीव हो, उनको असुरक्षित महसूस हो रहा है। ये पूरी जो हमने जानकारी दी वो पूरी एक डिटेल वीडियो थी। इसके अंदर हमने हाथियों से लेके इंसानों की, प्रशासन से लेके हर अधिकारी तक के परसेप्शन के हिसाब से हर बात रखी है। अगर प्रशासन जल्द से जल्द काम नहीं करता है तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से हाथियों और इंसानों के बीच में ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स जारी रहेंगी। अब तक शायद इंसानों की मौत 22 हुई हो, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता जा सकता है और ये एक त्रासदी में भी तब्दील हो सकता है अगर जल्द से जल्द सुरक्षित कदम नहीं उठाए गए।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और आपके हिसाब से और कोई अगर कारण हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट का तो वो भी हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और तमाम वीडियोज़ के लिए देखते रहें एयर नाउ।